सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। भूचाल आए, तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। भूचाल आए, तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की गवाही की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमने देखा पिछले अध्याय में कि परमेश्वर लोगों की गवाही देता है और उसने हाबिल की गवाही दी, और किस तरीके से उसने हाबिल के भले कामों की गवाही दी। और उसके भले कामों की गवाही जब परमेश्वर ने दी तो उसका भाई कैन किस तरीके से क्रोधित होकर और उसने अपने ही भाई का खून कर दिया। परंतु परमेश्वर ने जिसकी गवाही दी है वो हमेशा हमेशा के लिए उसका हो गया है। आज हम अध्ययन करेंगे मूसा के बारे में। परमेश्वर ने मूसा के विषय में भी गवाही दी है, और मूसा के बारे में परमेश्वर बताता है जब हारून और उसकी बहन मरियम परमेश्वर के पास गए और वो बुड़बुड़ाने लगे, कहने लगे क्या परमेश्वर मूसा से ही बातें करता है, हमसे बात नहीं करता? क्या सारे काम मूसा ही करता है, हम नहीं करते हैं? मगर परमेश्वर वहाँ पर हारून और मरियम से नाराज़ होता है, और नाराज़ होने के बाद उनके सामने ही परमेश्वर मूसा के स्वभाव की गवाही देता है। और वो कौन सा स्वभाव था? वो कोई ऐसा वैसा स्वभाव नहीं था। वो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, मेरे साथ निकाल लीजिए अगर आपके पास बाइबल है। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। परमेश्वर मूसा और हारून को बताता है कि मूसा जो मेरा दास है,
मूसा जिससे मैं भाई के समान बातचीत करता हूं, मूसा जिसके पास मैं आमने सामने बैठकर बात करता हूं, वो पृथ्वी पर रहने वाले सबसे नम्र स्वभाव का व्यक्ति है, सबसे नम्र स्वभाव का। उसकी नम्रता के बारे में तुम क्या कहोगे? उसकी नम्रता का भाग तुम्हारे अंदर पाया नहीं जाता है, और इसलिए परमेश्वर ने उसके नम्र स्वभाव की गवाही दी। उसकी नम्रता, सही में उसकी नम्रता महानता है। हम उसकी नम्रता के बारे में जब हम पढ़ेंगे, इजरायली जब मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे और बहुत सी बुराइयां उनके जीवन में आने लगीं और वो बहुत सी बुराइयां करने लगे, तब परमेश्वर का वचन बताता है कि मूसा के विरोध में जब इजरायली हो गए और वो गलत काम करने लगे, तो परमेश्वर उनका विनाश करने के लिए आ गया। जब परमेश्वर उनका विनाश करने के लिए आ गया, तब मूसा ने क्या कहा? आज की तारीख में मैं समझता हूँ कोई ऐसा नहीं कह सकता। मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन 32 अध्याय और उसका 32 और 33 पद मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। आप जानते हैं मूसा क्या कह रहा है? मूसा उन लोगों के साथ, अपने जाति भाइयों के साथ नाश हो जाना चाहता है। मूसा अपने आप को बर्बाद कर देना चाहता है। मूसा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके भाइयों को प्रवेश नहीं मिल रहा है। परमेश्वर इजरायलियों से नाराज होने के बाद और उनका विनाश करना चाहता है, उनको खत्म कर देना चाहता है। परंतु मूसा क्या कह रहा है? हे मेरे परमेश्वर, तो इनको माफ कर दे। उसकी नम्रता का परिचय वो दे रहा है। उसकी नम्रता, उसके अंदर जो नम्रता है वो बोल रही है, वो बातचीत कर रही है, हे मेरे प्रभु तो इनको माफ कर दे, नहीं तो उस जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। मगर परमेश्वर कहता है, जो कोई पाप करेगा उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कटेगा और किसी की जीवन की पुस्तक में से नहीं कटेगा। मूसा का नाम परमेश्वर ने काटने से साफ मना कर दिया। क्यों? परमेश्वर जानता था कि मूसा नम्र स्वभाव का है और उसकी नम्रता की गवाही परमेश्वर ने सबके सामने दी है। मगर वो मूसा जो एक स्वभाव को रखे है और उसके भाई उसके विरोध में काम करते हैं, परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, परंतु वो एक शब्द भी उनके विरोध में नहीं बोलता है, बल्कि उनके पक्ष में परमेश्वर से कहता है, उनके पक्ष में पक्ष लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से आग्रह और विनती करता है कि हे प्रभु तू मेरे इन भाइयों को माफ कर दे, तू इनको क्षमा कर दे, इनका विनाश मत कर, इनको नाश मत कर, और यदि तू करना चाहता है तो इनके साथ में मेरा भी कर दे। यदि तू उनका नाश करना चाहता है तो इनके साथ में मेरा भी कर दे। मगर परमेश्वर जो है मूसा का नाश करना नहीं चाहता है। परमेश्वर क्या बताता है? परमेश्वर अपने वचन में बताता है, मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 69 अध्याय उसका 28 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाएगा और धर्मियों के संग लिखा ना जाएगा। किसका नाम? जो पाप करेगा, जो परमेश्वर के विरोध में चलेगा, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेगा, जो परमेश्वर की वाचा का अनादर करेगा, जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं होगा, जो परमेश्वर के साथ संगति नहीं करेगा, जो अपना जीवन धार्मिकता के साथ नहीं बिताएगा, परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा और किसी भी तरीके से धर्मियों के साथ उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। सच में यदि मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि मेरे और आपके जीवन के अंदर ये नम्र स्वभाव नहीं है, क्योंकि नम्रता जो होती है यह हर एक चीज़ को, हर एक बुराई को ढांप देती है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो इतना नम्र बना कि उसने अपने आप को शून्य किया और यहाँ तक उसने उस मृत्यु को भी सहन कर लिया। उस नम्रता का स्वभाव प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन चरित्र से इस मनुष्य रूप में दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। यदि वैसा स्वभाव हमारा नहीं है, यदि वैसा चाल चलन हमारा नहीं है, तो हम परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते हैं। हम मसीह को मानने वाले नहीं हो सकते हैं। मसीह को मानने वाला, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला, प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत अपना मुक्तिदाता मानने वाला हर एक व्यक्ति
के अंदर उसका स्वभाव होता है। और यह स्वभाव क्योंकि परमेश्वर को मूसा मानता था, परमेश्वर का सम्मान करता था, परमेश्वर का आदर करता था, परमेश्वर की जो भी वो आज्ञा देता था उन आज्ञाओं का पालन करता था, इसलिए मूसा के जीवन के अंदर परमेश्वर का कुछ ना कुछ तो स्वभाव था और वो स्वभाव प्रकट होता है। हम यदि कहें कि हम मसीह हैं, हम यदि कहें कि हम सच में हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं और हम प्रभु यीशु मसीह पे पूर्ण रूप से आस्था रखते हैं, हम उसको मानते हैं, हम हर तरीके से उसका पालन करते हैं, यदि यह नम्र स्वभाव आपके जीवन में नहीं है, यह नम्रता आपके जीवन में नहीं पाई जाती है, यह नम्रता आपके परिवार में, आपके बाल बच्चों में नहीं पाई जाती है, तो आप कभी भी मसीह के नहीं हो सकते। कितना भी आप चर्च अटेंड करें, कितने भी आप मीटिंगें अटेंड करें, कितना भी आप अपने आप को मसीह घोषित करने की कोशिश करें, मगर जब सबसे पहले आप हमारे और आपके जीवन के अंदर मसीह का स्वभाव होना ज़रूरी है। और यह स्वभाव परमेश्वर ने मूसा के जीवन में देखा और इस स्वभाव की गवाही दी। आप जानते हैं स्वभाव के साथ साथ क्या होता है। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसके 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। जो व्यक्ति भी जय पाए, किस पे जय पाना है? हाँ, लोगों की नफरत पे। लोग हमसे नफरत करते हैं, हम अपने नम्र स्वभाव के द्वारा उनसे प्यार करें। लोग हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, हम अपने नम्र स्वभाव के द्वारा उनसे प्रेम करें और उनकी सारी बुराइयों को अपनी नम्रता के साथ और उस नम्रता से जो प्रेम उत्पन्न होता है उसके साथ उस बुराई को ढांप दें। तब हम इस संसार पर और इस संसार के लोगों पर जय प्राप्त करेंगे। जब हम जय प्राप्त करेंगे तब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं, आज गिनीज बुक एक किताब है, उस गिनीज बुक में अपना नाम लिखाने के लिए लोग जाने क्या क्या करते हैं। बहुत से मैंने देखा है, बहुत से उल्टे सीधे काम करते हैं, बहुत से कि किसी तरीके से किसी भी प्रकार से हमारा नाम गिनीज बुक में आ जाए। आपने गिनीज बुक में अपना नाम लिखवा लिया, परंतु जब परमेश्वर इस संसार को नाश करेगा, जब परमेश्वर इस संसार का विनाश करेगा, तो उसके साथ साथ गिनीज बुक का भी विनाश हो जाएगा। उसके साथ साथ गिनीज बुक भी इस संसार के साथ साथ समाप्त हो जाएगी। तब हमारा नाम कहाँ होगा? अगर गिनीज बुक में नाम है, लिखाने की कोशिश करी है, बहुत परिश्रम किया है, बहुत समय गवाया है कि किसी भी तरीके से गिनीज बुक में हमारा नाम आ जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इस नम्र के स्वभाव को बनाकर, इस नम्रता को पहनकर हम उस किताब में नाम लिख लें जो कभी विनाश नहीं होने की है, जो कभी खत्म नहीं होने की है। और जब परमेश्वर इस दुनिया को नाश करेगा तो उस किताब में जिसका नाम होगा वो नाश नहीं होगा। तो आइए अपना नाम मैं और आप जीवन की पुस्तक में लिखाएं, मगर कैसे? हम अपने आप को नम्र बनकर, दीन बनकर हम अपना नाम जो है उस किताब में लिखा है। मेरे साथ निकाल लीजिए नीति वचन 11 अध्याय और उसके दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। नीति वचन 11 अध्याय उसके दूसरे पद में, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। अगर मेरे और आपके जीवन में नम्रता है, जरा सी भी नम्रता है, तब बहुत सी बातें हमारे जीवन में होती हैं। और लिखा हुआ है कि नम्र लोगों के जीवन में क्या होती है? बुद्धि होती है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि से चलते हैं, वो उनके दिमाग में परमेश्वर बुद्धि की सारी बातें डालता है। मूसा के जीवन के अंदर, मूसा के जीवन के अंदर, क्योंकि मूसा का स्वभाव नम्र था, इसलिए परमेश्वर ने उसे अपनी बुद्धि से भी परिपूर्ण कर रखा था। और जब अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर रखा था तो मूसा बहुत ही सोच समझकर परमेश्वर के साथ बातचीत करता था, बहुत सोच समझकर अपने जीवन को जीता था कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मेरे भाई का कोई अनर्थ ना हो जाए मेरे से, कहीं परमेश्वर मुझसे नाराज ना हो जाए। वो दिन प्रतिदिन इस बात को बहुत ध्यान में रखता था कि किसी भी प्रकार से मेरे जीवन से कुछ गलत ना हो जाए जिससे मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाए। वो अपने परमेश्वर को नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए जितने लोग भी उसके विरोध में बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते थे, जितने लोग भी उसके विरोध में खड़े होते थे, वो बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ,
बड़ी मुस्कुराहट के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ उन बातों को इग्नोर कर देता था। और जब वो उन बातों को इग्नोर कर देता था तो बहुत से लोग उसकी इस बात से बहुत आनंद होते थे, बहुत से लोग बहुत खुश होते थे, और बहुत से लोगों ने मूसा की तरह मूसा को देख देख कर अपने जीवन को वैसे ढालने की कोशिश करी, जिसमें से यहोशू भी था। सही में हम दूसरे को देखकर जब बुराई कर सकते हैं, हम दूसरे को देखकर एक दूसरे से कंपटीशन कर सकते हैं कि साहब आज उसने फ्रिज ले लिया तो मैंने भी ले लिया, आज वो अपने आप को सुंदर बनने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है तो मैं भी अपने आप को सुंदर बनने के लिए, मैं भी अपने मसल्स बनाने के लिए बहुत से पैसे खर्च करूंगा। एक दूसरे को देखकर हम एक दूसरे की आदतों को सीखते हैं, तो क्यों ना हम उन आदतों को भी सीखें जो प्रभु यीशु मसीह में हमें उसके राज में प्रवेश कराती है, जो प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन की पुस्तक में हमारा नाम अंकित कराती है। और जब हमारा नाम अंकित होता है तो परमेश्वर की बहुत सी आशीषों को हम प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं जब हमारा नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखा होता है तो हमें क्या मिलता है। मैं चाहूँगा मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय उसका 5 पद। यहाँ लिखा हुआ, धन्य हैं वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। किसके अधिकारी होंगे? जो नम्र हैं, जो दीन हैं। अभी हमने भजन संहिता हमने पढ़ा नीति वचन 11 और उसके 2 पद में कि जो नम्र हैं परमेश्वर उन्हें बुद्धि प्रदान करता है, परमेश्वर उन्हें बुद्धि देता है, और बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पे बनाता है और वो चट्टान हमारा मसीह है। अब यहां पर एक बात और देखने को मिलती है। वो कौन सी बात? मत्ती की इंजील में प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कह रहे हैं। ये पहाड़ी उपदेश है और प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस पहाड़ी उपदेश में बहुत सी चीज़ें दी हैं, बहुत सी बातें कही हैं। उसमें से एक बात है कि जो सबसे ज़्यादा नम्र स्वभाव का है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मैंने पिछले अध्याय में बताया था कौन सी पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमें इस पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं है, हमें इस पृथ्वी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की रचना करने जा रहा है। उस पृथ्वी पर जहां परमेश्वर की सारी धार्मिकता वास करती है, जहां परमेश्वर की पवित्रता वास करती है, जिस पृथ्वी पर परमेश्वर स्वयं निवास करता है, जहां पर किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पृथ्वी पर किसी के आंसू नहीं होंगे, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं होगी, और परमेश्वर उन सारे दुख और तकलीफ से उनको बचाएगा। मगर किन को? जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है। किसका नाम जीवन की पुस्तक में है? सवाल ये उठता है, मेरा आपका किसका? क्या उनका नाम जीवन की पुस्तक में है जो बहुत चर्च जाते हैं? क्या उनका नाम जीवन की पुस्तक में है जो हमेशा हे प्रभु करते रहते हैं? क्या उनका नाम जीवन की पुस्तक में है जो अपनी प्रभु की संगति में बने रहते हैं? नहीं। जो कुछ भी परमेश्वर ने अपने वचन में हमें दिया है उसका प्रगटीकरण, यानी हमारे अंदर से वो दिखाई देना चाहिए, वो स्वभाव हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। जब तक वो स्वभाव हमारे जीवन से दिखाई नहीं देगा, हम कभी भी परमेश्वर के राज में नहीं होंगे। यदि हम कहें कि हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं और विश्वास हमारे जीवन में पाया नहीं जाए, तो क्या हम परमेश्वर के राज में होंगे? हम कहें नहीं, हम तो सबसे ज्यादा नम्र स्वभाव के हैं, अगर कोई बुराई करता है हम किसी की बुराई को वो देखते नहीं हैं, मगर वो स्वभाव अगर हमारा दिखाई नहीं दे रहा है तो हमारी नम्रता का क्या फायदा? हमारी नम्रता दिखाई देनी चाहिए। हमारी जो भी मसीह में बातें हैं, जो भी मसीह में बातें हमारे जीवन के अंदर उतरती हैं, या जो भी बातें हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, वो सारी बातें हमारे जीवन से दिखाई देनी चाहिए। यदि हमारे जीवन से या दिखाई नहीं देती हैं तो फिर हमारा परमेश्वर के वचन को पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ है। मूसा के जीवन में यही बात थी। मूसा के जीवन में वो नम्रता की बातें दिखाई देती थी, वो नम्र स्वभाव दिखाई देता था, और इसलिए परमेश्वर ने जो देखा उसके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर जो देखेगा उसी की गवाही देगा। आज आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरी गवाही दे सकते हैं कि ये पास्टर कितना अच्छा बोलते हैं, ये पास्टर ने क्या बोला है। ऐसे ही जो चीज़ दिखाई देगी उसी की गवाही दी जाती है, और परमेश्वर जो कुछ भी हमारे जीवन में देखता है उसकी गवाही वो देता है। मेरे और आपके जीवन की भी वो गवाही देना चाहता है।
और मेरे और आपके जीवन में भी वो उन बातों को देखना चाहता है जो वो चाहता है या उसने जो अपने वचन में कही हैं। यदि मेरे प्यारे भाइयों बहनों वो बातें मेरे और आपके जीवन में नहीं है, मेरे और आपके परिवार में नहीं है, मेरे और आपके परिवार में नहीं पाई जाती हैं, मेरे और आपके परिवार के बच्चों में नहीं पाई जाती हैं, और हम खानदानी मसीह हैं, हम वर्षों से मसीह जीवन जी रहे हैं, परंतु मसीह की कोई भी बात मेरे और आपके जीवन में दिखाई नहीं देती, मेरे और आपके जीवन के अंदर बिल्कुल पाई नहीं जाती है, तो जानिए यह बहुत खतरनाक बात है। क्यों? क्योंकि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम नहीं है, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, यकीन जानिए कि वो परमेश्वर के राज से बाहर हो चुका है, और जो परमेश्वर के राज से बाहर हो चुका है वो इस पृथ्वी के साथ ही नाश हो जाएगा। क्या हम चाहेंगे कि हमारा नाश हो? क्या हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों का नाश हो? क्या हम चाहेंगे कि हमारे परिवार का नाश हो? क्या हम चाहेंगे कि हमारे मित्रों का नाश हो? क्या हम चाहेंगे कि हमारे नातेदार और रिश्तेदारों का नाश हो? शायद कदापि नहीं। यदि हम मसीह हैं तो कदापि नहीं। मूसा भी ये नहीं चाहता था कि उसके लोगों का नाश हो। मूसा ने भी ये नहीं चाहा, और इसलिए जब उसने देखा कि परमेश्वर मेरे लोगों को नाश करने के लिए आ गया है और परमेश्वर उनको नाश करना चाहता है, तो वो भी अपने उस नाश में शामिल होना चाहता था। ये उसकी नम्र स्वभाव का परिचय था। आज मैं और आप किस चीज का परिचय दे रहे हैं? मैं और आप किस बात का परिचय दे रहे हैं? शायद मैं और आप किसी बात का परिचय नहीं दे रहे हैं, और यही कारण है कि आज हम मसीह होते हुए पर भी हम मसीह नहीं हैं। हमारे पास मसीह होने के बावजूद भी, हम अपने आप को मसीह के बहुत निकट पहुंचाने के बाद भी हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है। जबकि पौलुस इस बात को कहता है, मैं फिर से उस बात को रिपीट करूंगा, फिलिपियों 2 अध्याय उसके 5 पद को आप अंकित कर लीजिए अपनी बाइबल में, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप उसको एक बड़े से पेपर पे लिख कर और अपने दरवाजों पर अपने घर में लगा लीजिए, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। और मसीह यीशु का स्वभाव नम्र था, और ऐसे ही स्वभाव, कैसा भी स्वभाव जो मसीह यीशु का है, अगर वो स्वभाव हम में पाया जाता है तो उसकी गवाही परमेश्वर देता है। और जब परमेश्वर उसकी गवाही देता है तो परमेश्वर उस गवाही के साथ साथ क्या करता है? हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखता है। और जब जीवन की पुस्तक में लिखता है तब क्या होता है? जीवन की पुस्तक में लिखने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम परमेश्वर के राज में पहुंच गए, और लिखा हुआ है कि पापियों का जो नाम है वो धर्मियों के साथ लिखा नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हम धर्मी हो गए, क्योंकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। और जब हम धर्मी हो गए तो हम परमेश्वर के राज के हो गए, और जब परमेश्वर के राज के हो गए तो परमेश्वर कहता है कि जितने भी नम्र स्वभाव के लोग हैं वो उनको क्या देने जा रहा है? एक नई पृथ्वी देने जा रहा है। ओहो, हम परिश्रम करते हैं, हम खून पसीना बहाते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत पैसा कमाने की कोशिश करते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर कम से कम एक छोटा सा घर तो हमारा हो जाए, परंतु नहीं हो पाता है मेरे अजीजों। बहुत से लोग जो हैं किराए के मकान में रह रहे हैं, बहुत से लोग बेघर रह रहे हैं, परंतु उनके पास एक छोटा सा मकान नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए घर बना रखा है एक नई पृथ्वी पर। आप जब यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 2 पद पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। और वो एक बात और कहता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह आपको वो घर देने जा रहा है। उसके लिए आपको कोई पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के सांसारिक परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको वो घर देने जा रहा है। अगर आपको करना है तो सिर्फ एक काम, और वो काम है, वो कौन सा काम है? हम अपने स्वभाव को मसीह के स्वभाव में डालने की कोशिश करें, मसीह के स्वभाव में बनाने की कोशिश करें। और जब मसीह के स्वभाव में अपने स्वभाव को बनाने की कोशिश करें, तब हम उस पृथ्वी के अधिकारी होंगे, उस पृथ्वी पर जहां पर किसी भी प्रकार की बुराई नहीं होगी, कोई भी हमें मारने नहीं आएगा, कोई भी हम पे उंगली उठाने नहीं आएगा, कोई भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करने नहीं आएगा, क्योंकि मसीह का
स्वभाव हमारे अंदर होगा और वहाँ मसीह का राज होगा। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर हम बहुत परेशान और दुख और मुसीबत में रहते हैं, परंतु परमेश्वर ये बताता है कि उस पृथ्वी पर कुछ नहीं होगा। मैं बताना चाहूँगा नम्र लोगों के लिए एक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से, ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है और परमेश्वर का वचन बताता है कि इस पुस्तक में बहुत सी बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं। यहाँ पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका पहला पद यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुंदर भी ना रहा। क्या लिखा हुआ है? फिर मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, और पहला आकाश यानी ये जो आकाश जिसके नीचे आज मैं और आप हैं, और पहली पृथ्वी जिसके ऊपर मैं और आप हैं, ये जाती रही, ये खत्म हो गई, ये समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ बुराई और बुराई और बुराई के अलावा और कुछ नहीं है। परंतु परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी का इंतजाम किया। किन लोगों के लिए? वो नम्र लोगों के लिए। मगर उस नम्रता की क्या गवाही परमेश्वर देता है? क्या हमारे नम्र स्वभाव की गवाही परमेश्वर दे रहा है? क्यों नहीं देगा? जब परमेश्वर मूसा के नम्र स्वभाव की गवाही देता है तो मेरे और आपके भी नम्र स्वभाव की गवाही देगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, धन्य है वे, यानी आशीष का कारण है, जिनका जो नम्र स्वभाव के हैं, क्योंकि वो एक पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज हम एक थोड़ी सी जमीन के अधिकारी नहीं है, परंतु वो एक संपूर्ण पृथ्वी का अधिकारी बनाने जा रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन एक बात और कहता है। क्या कहता है? कि उसमें समुंदर नहीं होगा। फिर क्या होगा? उसमें समुंदर नहीं होगा, बल्कि जीवन की नदी होगी, जीवन के जल की नदी होगी, और उसके दोनों ओर जीवन के जल का वृक्ष होगा। जीवन के जल की नदी होगी और जीवन का वृक्ष होगा। उस वृक्ष के पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, उसमें 12 प्रकार के फल लगेंगे, और वो हमेशा हमेशा के लिए हरियाली रहेगा, और उसमें से तोड़कर खाएंगे और उसके पत्तों से लोग चंगाई पाएंगे, और परमेश्वर बहुत सी आशीषें जो है वह हम सबको देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही होगा, हम तो से विनती करते हैं कि तो अपना नम्र स्वभाव प्यारे प्रभु हमारे जीवन में बनाए रख, अपनी आत्मा की छाप दे, ताकि हम उस नम्र स्वभाव में रहते हुए उस नई पृथ्वी के अधिकारी हों जो तू हमें देने जा रहा है। प्यारे प्रभु, हर एक के जीवन को तू बदल। ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।